प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि आपके सम्मुख एक और बात को वचन से लेके आए, जो कि एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और परमेश्वर का वचन हमारे अंगीकार, हमारे जुबान के विषय में, हमारे बोलने और अंगीकार जो है अपने प्रति हो चाहे किसी के प्रति हो, वो सब बातों के लिए परमेश्वर बड़ी स्पष्टता के साथ अपने वचन में कहता है, जिसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बीते समय में आप लोग हमारे वीडियोस को YouTube में देख के आशीषित हो रहे हैं निश्चित, और परमेश्वर आपको इन शिक्षाओं के द्वारा बहुत ब्लेस करे। तो आज का हम टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है होल्ड योर माउथ, अपना मुंह संभालो। आज क्या है, लोग अपने मुंह के ऊपर पहरा नहीं बैठा पा रहे हैं, अपने मुंह को कब्जे में नहीं रख पा रहे हैं। इतनी परेशानी झुंझलाहट दुनिया में चल रही है लोगों के जीवन में, चाहे वो विश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, और उसके कारण वो अपने आपे को खो बैठ रहे हैं, जिसके कारण से वो अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें निकालते हैं जिसके कारण वो खुद फंदे में फंस जाते हैं और वो अपने जीवन में हानि उठाते हैं और पूरी जिंदगी एक विश्वासी होने के बावजूद भी कष्टों में बिताते हैं। सो प्रियो, आज का वचन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं शिक्षा कि होल्ड योर माउथ, अपने मुंह को संभालो, अपने मुंह को पकड़ो, रोको गलत बोलने से। आइए मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 3:10। इसमें ऐसे इस प्रकार से लिखा है, जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से, अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit। परमेश्वर हम सबों के जीवन में एक अच्छा दिन देखना चाहता है, प्रदान करना चाहता है। जबकि परमेश्वर का वचन आज के इन अंतिम दिनों के विषय में बहुत कुछ बोलता है, वो भी पहले हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस में साथ निकाले, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। मैं आपके सम्मुख इस बात को पढ़ूंगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से पढ़ते हैं। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस लिख रहा है इसमें तीमुथियुस को कि परंतु तू ध्यान रख। आज क्या हम ध्यान रख रहे हैं कि कठिन समय आ रहे हैं, संसार में कठिन समय आ रहे हैं और आ चुके हैं। परमेश्वर के आगमन की सारी बातें पूरी होती नजर आ रही हैं, और इसके बावजूद भी हम, चाहे वो अगुए हों चाहे विश्वासी हों, मसीह जीवन में हम अपने मुंह पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। बाइबल कह रही है, परंतु तू ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और कठिन समय आएंगे, जब कठिन समय आएंगे तो हमारा मुंह का अंगीकार कैसा होना चाहिए, हमारा जुबान, हमारे होठों को क्या बातें निकालनी चाहिए अपने मुंह के अंदर से, ये परमेश्वर के वचन में हम सीखने जा रहे हैं। फिर दूसरी बात परमेश्वर के वचन में निकाले इफिसियों 6 अध्याय में। पौलुस यहाँ पे एक तरफ तो कह रहा है आत्मिक मल्लयुद्ध है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। फिर बात कह रहा हथियारों के विषय में कह रहा है। आइए हम उसमें जरा ध्यान देंगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। इफिसियों 6 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा 13 वचन में, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब परमेश्वर बताना चाह रहा है कि बुरे दिन आएंगे, कठिन समय आएंगे। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बोल रहा प्रियो। तीमुथियुस में कह रहा है अंत के दिनों में ध्यान रखो कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। आत्मिक मल्लयुद्ध के समय भी ये बात बताया जा रहा है कि मल्लयुद्ध जो है, हमारी आत्मिक लड़ाई और डेंस हो रही है और घनघोर हो रही है अंधकार की शक्तियों से। वो सबसे ज्यादा
विश्वासी जनों के पीछे पड़ा है, उनको कैसे युद्ध में पराजित करे। और वो पराजित जानता कैसे करेंगे? उनके मुंह के द्वारा ही वो उनको गिराएंगे। तो बाइबल यहाँ पे कह रही है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। आप बुरे दिन में सामना करने के लिए कैसे सामना कर सको कि तुम सारे हथियार को धारण कर लो। इंग्लिश में बहुत अच्छा पतरस यहाँ पे बोला, जो हम लोग ने अभी वचन सबसे पहले पढ़ा था, He who would love life and see good days, हालेलुया। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि जो जीवन को प्रेम करता है, जो जीवन को प्रेम करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हालेलुया हालेलुया। क्या आप अच्छे दिन नहीं देखना चाहते? इन बुरे दिनों में, कठिन समयों में हम परमेश्वर स्पष्टता से कह रहा है कि जो जीवन की अभिलाषा रखता है। क्या आप जीवन की अभिलाषा रखते हैं? आज लोग जीवन मांगने के लिए, जीने के लिए तड़प रहे हैं। अस्पतालों में पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, कोरोना वायरस की महामारी कोविड-19 की चल रही है, और आप देख रहे हैं अस्पतालों की हालत, लोगों के जीवनों की हालत क्या है, कीड़े से भी बदतर हो चुकी है। उनका धन दौलत, उनका पैसा, उनका रुतबा, उनका सोर्स, उनका सिफारिश कहीं काम नहीं आ रहा है। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प के मर रहे हैं। और यहां बाइबल हमें और आपको क्या बताना चाहती है? For he who would love life and see good days, जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हालेलुया। क्या आप जीवन की अभिलाषा रखते हैं? यस, मैं जीवन की अभिलाषा रखता हूं। मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूं इन कठिन समय में, बुरे दिनों में भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। एक विश्वासी का लाइफ कैसा होना चाहिए? कठिन परिस्थितियों में, महामारी में, आप देख रहे हैं मिस्र में महामारी आई, कितनी विपत्तियां परमेश्वर की ओर से आई, लेकिन परमेश्वर ने वो विपत्तियां, 10 विपत्तियां मिस्र में डाली, लेकिन इजराइल और उनके लोगों के ऊपर कुछ नहीं आने पाया। अंतिम विपत्ति जो डाली, प्रत्येक इंसान का पहलौठा, जानवर का पहलौठा, हर व्यक्ति का पहलौठा मर गया। इवन राजा फिरौन उस विपत्ति को आने से रोक नहीं सका, उसकी ताकत नहीं रोक सकी, उसके महल में भी वो मृत्यु का दूध गया। लेकिन देखिए, परमेश्वर अपनी प्रजा को, उनके घरों में वो दूध को आने से रोक रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहां मेमने का लहू लगा था। आज हमारे जीवनों में, हमारे इस डेरे में, जो हमारा शरीर है, ये तंबू है हमारा, ये मंदिर भी है हमारा। हालेलुया, पवित्र आत्मा का। यहां पे अगर यीशु मसीह का लहू लगा है, उस मेमने का लहू लगा है, तो कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आ सकती। लेकिन हम उसको आमंत्रित कर सकते हैं प्रियो, इस मुंह के द्वारा। इस मुंह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, यहां कह रहा है, लेट हिम रिफ्रेन हिज टंग फ्रॉम इविल एंड हिज लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। जो जीवन की अभिलाषा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रखे। हालेलुया। ये बातों को आपको हमें सीखना। कौन सी दुष्टता की बातें हम बोल रहे हैं, कौन सी छल की बातें हमारे मुंह से, हमारी जीभ से, हमारे होठों से निकल रही है। अब परमेश्वर इन बातों के विषय में बाइबल क्या बोल दिया कहती है। हालेलुया। इन बातों के लिए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले निकाले निर्गमन 20 अध्याय। मेरे साथ देखें, निर्गमन 20 अध्याय। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था देते हुए क्या बातें बोली, 10 आज्ञाओं को दिया। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा हम आपके सामने पढ़ेंगे। तीसरी आज्ञा है, 3rd कमांडमेंट, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.
परमेश्वर का वचन मूसा को दिया गया। अब मूसा को बताया गया कि ये 10 आज्ञाओं को बताओ, सिखाओ इजरायलियों को। और वो आज ये आज्ञाएं हमारे और आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी उनके लिए थी और आज भी है हम सबों को। क्या तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, और अगर तू लेगा तो यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। कौन दंड देगा? परमेश्वर देगा, यहोवा देगा। हालेलुया। शैतान नहीं देगा, परमेश्वर देगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। तू यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। लेगा तो परमेश्वर तुझे दंड देगा। परमेश्वर का नाम क्या है? आइए हम इसी बाइबल से देखेंगे। निर्गमन 3 अध्याय में साथ खोले। 3 अध्याय का 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं आपके सम्मुख। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, देख, यदि मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा, इस्राएलियों से तू इस प्रकार कहना, मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया? मैं जो हूं सो हूं। मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है। और ये बड़ा अजीब सा नाम है। आज हम लोग जो सोचते हैं यीशु मसीह का नाम व्यर्थ नहीं लेना, यीशु यीशु नहीं कहना। ठीक है, यीशु का नाम भी मैं हूं। हालेलुया। उसने कितनी बार बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, है सच्चा चरवा मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। तो मैं हूं तो यीशु ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ये नाम अपने जीवनों में किस रीति से, गलत रीति से ले रहे हैं। God already told Moses his name before giving 10 commandments. अभी ये 10 commandments अभी हम लोग ने पढ़ा। निर्गमन 20 अध्याय, 10 आज्ञा तो बाद में दी गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने नाम को पहले ही खोल के बता दिया, क्या है मेरा नाम। जब उसने पूछा, मैं इस्राएलियों से क्या कहूंगा कि किसने तुझे भेजा है, तब उसने कहा, मैं हूं जो हूं सो हूं ने भेजा है। मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, उसने भेजा, मैं हूं ने भेजा। हालेलुया। और ये बात को लेके मूसा चला गया। और इसके बाद आप जानते हैं मिस्र में क्या हुआ, और वो किस रीति से इस नाम को लेके आगे बढ़ा और उस प्रजा को वहां से छुड़ा के ले आए। How do we take his name in vain and then after we do not be guiltless? हम कैसे नाम लेते हैं उसका, उसके बावजूद हम दोष दंड पाए बिना नहीं रहेंगे। हम उस नाम को किस रीति से, गलत रीति से उपयोग कर रहे अपनी लाइफ में। और परमेश्वर, मैंने शुरू से कहा कि हमारे अंगीकार को देखता है। आज लोगों का अंगीकार बदल चुका है। विश्वासी अविश्वासी की भाषा बोलने लग गए। विश्वासी अविश्वास में अंतर नहीं रह गया। उनको एक पॉजिटिव बातें बोलनी थी, वो नहीं बोल पा रहे। नेगेटिविटी बोल रहे, नेगेटिव से भर गए, नकारात्मकता से भर गए। उनके मुंह में सामर्थ नहीं रह गई, क्योंकि ऐसा वातावरण है पूरे संसार में जिससे वो डरे और सहमे बैठे हैं। Praise the Lord. So, हम कैसे परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं? मैं आपको इस नाम का तरीका बताता हूं, किस नाम से हम परमेश्वर का नाम, जैसे मूसा को उसने बताया, मैं जो हूं सो हूं ने
भेजा है ये बताना। तो हम क्या बोल रहे हैं? मैं बीमार हूं सो हूं, ये बोल रहे हैं। मैं कोरोना पॉजिटिव हूं सो हूं। मैं गरीब हूं सो हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सो हूं। मैं लाचार हूं सो हूं। मैं डरा हूं सो हूं। मैं हर चीज नेगेटिव जो बोल रहे हैं। मैं गरीब हूं, मैं योग्य नहीं हूं सो हूं। मैं दुर्बल हूं सो हूं। मैं असफल हूं सो हूं। मैं दिवालिया हो गया हूं सो हूं। मैं अपने विषय में क्या बोल रहा हूं? और जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं उस महान नाम का अपमान कर रहा होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर मैं हूं डाल दिया। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन में कहता है हमें मैं से निकलना है, घमंड से निकला। घमंड केवल परमेश्वर दिखा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही घमंड दिखा सकता, क्योंकि वो योग है। हालेलुया। वो ही मैं बोल सकता है। यही बात लूसीफर ने स्वर्ग में बोली, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मैं उससे ऊपर सिंहासन बनाऊंगा। मैं सभा में विराजूंगा। ये सब बोल के द्वारा वो लूसीफर जो फरिश्ता था, वो स्वर्गदूत था, उठा कर फेंक दिया गया। वो आज शैतान और बन के इस संसार को भरमा रहा है। और वही बात हमारे अंदर ढालना है। तुम भी ऐसे बोलो। परमेश्वर क्या कहता है? इस नाम का उपयोग सही रीति से लो। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं चंगा हूं सो हूं। मैं धनवान हूं सो हूं। मैं संपन्न हूं सो हूं। मैं योग्य हूं सो हूं। मैं सफलता प्राप्त किया हुआ हूं सो हूं। मैं प्रेम से भरा हूं सो हूं। मैं क्षमा से भरा हूं सो हूं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या लोग बोल रहे हैं इन परिस्थितियों में? अरे भैया, मैं ये सब हो रहा, लगता मुझे मैं बीमार हो गया हूं। मुझको ये पॉजिटिव हो गया है लगता। मैं ये हो गया हूं। मुझको वीकनेस लग रही है। मैं दुर्बल हो गया हूं। मुझको खाना भी अच्छा लग रहा। मैं का जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम किस रीति से कर रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर का दंड हम लोग के जीवन में आ रहा है। ऐसा लिखा है, जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। खुद हम अपने ऊपर श्राप मंगवा रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? मेरे साथ निकाले यशाया 57:19, 57:19 मेरे साथ आप देखेंगे। यशाया 57:19 में God always do what we say from our mouth। परमेश्वर हमें हमारे लिए वही करता है जो हम अपने मुंह से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अच्छा बुरा जो भी निकालते, परमेश्वर वही करता है। God always do what we say from our mouth। यशाया 57 उसका 19 कहता है, और उनके होठों से स्तुति उत्पन्न करूंगा। यहोवा ने कहा, जो दूर है उसे शांति मिले और जो निकट है उसे मैं शांति मिले, उसे भी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनके होठों का सृजनहार है। यहोवा उनके होठों का सृजनहार परमेश्वर है। इंग्लिश में से लिखा है, क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। परमेश्वर क्या कह रहा? आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। मैं होठों के फल का सृजनहार हूं। आप होठों से जो निकालते हैं, परमेश्वर वही बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं कह रहा, आई द ग्रेट आई एम
जो महान मैं हूं कह रहा है, जिसने मूसा को भेजा, जाओ मिस्रियों के देश में जाओ, मेरी प्रजा को छुड़ा के लाओ, अब मेरी प्रजा को बताओ कि मैं हूं ने भेजा है। हालेलुया। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं क्या कह रहा है? आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स, मैं होठों के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं। अब आप अपने होठों से, हम अपने होठों से क्या बार बार निकाल रहे हैं? परिस्थितियों को देखते हुए कुछ भी दिख जाए परिस्थिति, लेकिन हमको चाहे गलत परिस्थिति हो फिर भी हमको मुंह से क्या निकालना, ये जानना है कि मेरा परमेश्वर यहोवा वही बनाएगा जो मैं मुंह से निकालूंगा शब्द। हालेलुया। शैतान हमको दिखाता है बहुत सारी चीज, डराता है, डरावनी चीजें दिखाता है, धमकाता है, दहशत हमारे अंदर लाता है, और उसके बाद हमारे मन में नेगेटिव वर्ड्स डालता है अपने प्रति, सबके प्रति, और उस बात को कहता है निकाल उसे। वो जानता है ये वचन, वो क्योंकि जानता है जब ये निकालेंगे परमेश्वर के द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेंगे। तो लिखा है यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा, फिर यहोवा वही बनाएगा उनके जीवन में जो वो शब्द निकाल लें अपने मुंह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स, मैं होठों के फल का सृजनहार परमेश्वर है। अब हमारे साथ नीति वचन 18-21 भी हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे सुलेमान के द्वारा इस बात को हजारों साल पहले लिखवा दिया है कि ये समझो, वो बुद्धिमान राजा क्या लिख रहा है परमेश्वर की आत्मा से 18-21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Death and life are in the power of the tongue. जुबान के वश में, जुबान की ताकत में मृत्यु और जीवन है, और जो इसका से प्रेम रखते हैं। क्या आप अपनी जबान से, अपने जीभ से प्रेम रखते हैं? या अगर आप अपनी जीभ से प्रेम रखते हैं तो कोई अनुचित शब्द नहीं निकालेंगे, कोई भी गलत शब्द, गलत अंगीकार अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। कभी कभी गुस्से में निकाल देते लोग, क्रोध गुस्सा होता, कभी कभी हम अपने को कर्ज देने देते हैं, अपने को श्राप देने लगते हैं, अपनी मृत्यु को मानने लगते हैं, अपने को कोसने लगते हैं, और जिसके कारण हम क्या है, फिर दंड आता हमारे ऊपर गरीबी, श्राप आता है, हमारे मृत्यु आदि बीमारी आती है, नाना प्रकार की समस्याओं से हम फंस जाते हैं। ये बात हम भूल जाती है, शैतान की एक चाल, वो हमें परिस्थितियों में ऐसा उलझाता है, दबाव देता है, फंसाता है, और हमारी जुबान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हम ही को मारता है। बाइबल क्या कह रही है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। Those who love it will eat its fruit. तो फल पाएंगे, फल अच्छा भी पा सकते हैं, बुरा भी पा सकते हैं। एक ताजा सेब आप खा सकते हैं, एक सड़ा सेब भी खा सकते हैं। क्या खाना पसंद करें? हम चारों रीति से फ्रेश फ्रूट ढूंढते हैं दुकानों में, फ्रेश, ताजा है, अच्छी ताजा है। कोई खराब केले, सड़े गले केले नहीं लाता खरीद के। अगर आप योग हैं सप्पन है तो कभी भी आप अच्छे केले, अच्छे सेब ही खरीदेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको पैसा दिया, सब कुछ दिया, आप उत्तम लाएंगे अपने लिए, अपने घर के लिए। हालेलुया। वैसे ही हमारे मुंह से क्या हम उत्तम चीजें नहीं निकाल सकते, उसमें सड़ी चीजें काहे हम बार बार निकालते हैं? परिस्थितियों को देखते हुए क्यों निकालते हैं? बाइबल कहते हैं हम विश्वास से चलते हैं, रूप देखकर नहीं चलते। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, परिस्थितियों देख के हम प्रत्युत्तर नहीं देते, रिएक्शन देते हैं। हम देखते हैं परिस्थिति कितनी भी विषम चल रही है, खराब चल रही हो, इसके बावजूद ही मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या अंगीकार करना चाहिए, क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, हमारा अंगीकार होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए।
फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये परमेश्वर स्वयं हमें बताता है। हालेलुया। और उसके बाद जब हम परमेश्वर की बातों को जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, गलत अंगीकार, गलत चीजों को करते रहते हैं, जिसके कारण हम बाद में परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, पास्टर को बोलते हैं, कलीसिया को बोलते हैं, कमियां बताते हैं। नहीं, हम स्वयं की अपनी चीजों को नहीं बता पाते कि हमारे जीवन में क्या कमी चल रही है। क्या आपको ये वचन की शिक्षा मालूम है? पहले से मालूम है। कई लोगों को नीति वचन 18-21 जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी गलत अंगीकार कर रहे हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में ये बातों को बोला जा रहा है और फिर मृत्यु उनके पास आ रही है। परमेश्वर ने कैन से कहा था, देख पाप तेरे द्वार पे बैठा हुआ, तू तेरी लालसा करा, तू उस पे विजय पाना है तुझे। हालेलुया। हम विजय नहीं पा पा रहे, पाप बैठा है। पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा क्या है? मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। वो व्यर्थ करवाने आ रहा है, घुसना माइंड में, और हमसे करवा रहा है, और हम ही को, हमारी टंग को हमारे खिलाफ कोड़े लगाने के। और इस कारण से आज हम दुखी हैं अपने जीवन में प्रियो। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर वही करेगा आपकी लाइफ में जो आप बोलेंगे उसके। आप ब्लेम नहीं कर सकते। प्रभु कह गए तू नहीं तो बोला था। मैं बता रहा हूं, एलिया ने मृत्यु मांगी, प्रभु मुझे उठा ले, कोई नहीं रहा, मुझे उठा ले, बार बार बोल रहा था, गुफा में बैठ के बोल रहा था। परमेश्वर ने उठा ली। उसी के बाद आप देखिए, बाइबल में देखिएगा, उसके बाद कोई चीज हुई नहीं उसकी लाइफ में ज्यादा। फिर रथ आया, रथ ले गया, उसको उठा के ले गया। परमेश्वर भी आपकी इच्छा पूरी कर देगा भैया, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा पतरस में, जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। एक तरफ हम चाह रहे, हम नहीं मरे, हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, चाह रहे, हजारों रुपए दे के भी मांग रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, चंगाई हो नहीं रही। इसका मतलब जीना चाहते, मरना नहीं चाहते। कोई नहीं मरना चाहता, मैं बता रहा हूं। जब मृत्यु आने लगती, बीमारी घेरने लगती, तो इंसान घबराने लगता, मर जाएंगे, और ये नहीं जानता एक दिन तो सभी को मरना है। कोई अमर नहीं होके आया, सब मरना है। लेकिन कितने लोग खुश होते हैं, हाँ मृत्यु आ रही है, हम तैयार हैं। कोई नहीं मरना चाहता। मैं भी नहीं मरना चाहता, मैं अभी तो नहीं मरना चाहता, लेकिन जब परमेश्वर का टाइम आए मेरे जीवन में मैं तैयार हूं। और मैं ये बात बाइबल के अनुसार क्लेम करता रहता हूं कि प्रभु तूने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। दीर्घायु तेरी ओर से वरदान मेरे जीवन में। मैं ज्यादा दिन पृथ्वी पे इसलिए रहना चाहता हूं कि मैं और तेरे लिए काम कर सकूं, तेरा समाचार, सुसमाचार सबको दे सकूं, तेरे लिए आत्माओं को बचा सकूं, तेरे लिए बहुत से लोगों को तेरे राज में खड़ा कर सकूं, तेरी सेवा में खड़ा कर सकूं। ये मेरा दर्शन है। मैं इसलिए नहीं कि मैं ऐश करूं, घूमूं फिरूं, बहुत अय्याशी करूं, इसलिए मैं जीवन चाहता हूं इस पृथ्वी पे। मेरे जीवन मांगने का पर्पस इस पृथ्वी पे क्या है? मैं जीवन की अभिलाषा रखता हूं किस बात के लिए? हालेलुया। किस बात के लिए अभिलाषा रखते हैं? क्या परमेश्वर के लिए, किंगडम के लिए अभिलाषा है? नहीं है तो अच्छा है। यहां पे बहुत दुख है भैया। अच्छा है, पौलुस कहता मैं कूच कर जाऊं, प्रभु के साथ रहूं, यह मेरे लिए भला है। लेकिन परमेश्वर आपको चाहता प्रियो कि आप अधिक जीवन की अभिलाषा रख के जीवित रह के परमेश्वर के कार्य करें। इसलिए मेरा टॉपिक है, अपने मुंह को संभालो। होल्ड योर माउथ। तो मुंह पे हाथ रख के रोक लो, गलत शब्द निकलने मत दो। हालेलुया। आंखें कुछ दिखाए, मन में कुछ बातें आए, उसको बाहर मुंह से मत निकालो। हालेलुया। What the word of God says about the mouth or human beings. परमेश्वर का वचन मुंह के विषय में, मनुष्यों के मुंह के विषय में क्या कहता है, यह बात हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप इस बात को विचार करिए जो आज हमने बताया। जहां तक मैंने बताया, अगले एपिसोड में हम इसके आगे से बढ़ेंगे कि परमेश्वर मनुष्य के मुंह से क्या चाहता है।
क्या चाहता है कि वो उसके मुंह से क्या निकाले। और इस मुंह के विषय में, ये संपूर्ण जो हमारा मुंह है, ये छोटा सा मुंह दिखता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम सीखेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए शालोम और जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष।